दोस्तों नमस्कार। मैं सहायक प्राध्यापक एन कार्यकर हिंदी विभाग। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भक्तिकाल का, और इस साहित्य का अध्ययन करते हुए भक्तिकाल का अध्ययन करते हुए हमने भक्तिकाल में सगुन काव्य में राम भक्ति शाखा का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवियों का भी हमने पहले वीडियो के जरिए उसको जान लिया है। तो अब हम राम भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं रही है, इन विशेषताओं के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं, नज़र करने वाले हैं, उसका विवेचन करने वाले हैं। तो विशेषताओं को देखते हुए देखो, आगे देखो, राम भक्ति का स्वरूप जो है, राम भक्ति काव्य कवियों ने राम भक्त कवियों ने भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इनके अनुसार भगवान राम का चरित्र त्रिलोकातिशयी है। राम भक्त कवि राम के शील, भक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध है। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव के स्वीकार किया है। तुलसी के अनुसार सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। इन कवियों ने राम भक्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति की है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग स्वीकार करते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति में नवदा भक्ति के सभी अंगों का विधान है। राम भक्त कवि विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित है। इस भक्त प्रणाली में जीव भी सत्य है क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है। पात्र तथा चरित्र चित्रण। दोस्तों, राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी कृतियों का चित्रण किया गया है, अतः इनमें सर्वांगीणता है। राम काव्य में रज, तम और सत तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। राम की रावण पर विजय अर्थात सत की तम पर विजय है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते रहे हैं। निर्गुण संतों में राम ऐतिहासिक नवकर ब्रह्म है, किंतु सगुण भक्ति काव्य में ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत है। अगली विशेषता इसकी है काव्य शैली। सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि या तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की संगति से साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इनके द्वारा अलंकार शास्त्र की अवहेलना हुई है। इनका अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था। मित्रों, यही कारण है कि राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं मिलती है। इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में महाकाव्य, पार्वती मंगल व जानकी मंगल में खंड काव्य, गीतावली और दोहावली में मुक्तक और विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण, रामलला नहचु में गीति काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। रूपोपासना। सगुण भक्ति पद्धति में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। आदि शंकराचार्य ने नाम और रूप को माया जन्म माना है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म को अरूप और अनाम कहा गया है, परंतु सगुण साधना में भगवान ने नाम और रूप आनंद की अक्षय निधि है। नाना रूप ही भक्ति का आरंभ माना गया है। राम भक्त को भगवान का नाम और रूप इतना विमुक्त कर लेता है कि लौकिक छवि उसमें बाधक बन जाती है। आरंभ में सगुण उपासक नाम रूप युक्त मूर्ति समक्ष आकर उपासना करता है, परंतु निरंतर भगवान चिंतन और गुण कीर्तन से वह अपने आराध्य में ऐसा सन्निविष्ट हो सकता है कि उसे किसी भौतिक उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली विशेषता है गुरु का महत्व या गुरु की महिमा। राम भक्ति की शाखा में निर्गुण संत कवियों के समान सगुण कवियों ने भी गुरु की महिमा गाई है। राम भक्ति के अनुरूप गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है। महाकवि तुलसीदास के मतानुसार गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है और ज्ञान के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अगली विशेषता है रस। राम भक्ति साहित्य में राम काव्य अत्यंत व्यापक है।
उसमें जीवन की विविधताओं का सहज सन्निवेश है। उसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण निर्वेदजन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्ति कभी भी मर्यादावादी है। यह होने के कारण श्रृंगार रस का चित्रण सीमित हुआ है। महाकवि तुलसीदास में सभी रसों का सुंदर व्यापक परिपाक हुआ है। उनके काव्य में श्रृंगार और शांति रस के साथ साथ वीर रस का प्रभाव या निरूपण हुआ है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर रस के साथ ही रौद्र रस, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस की निष्पत्ति यहाँ पर हुई है। नारद मोह के प्रसंग में हास्य रस का प्रसंग चित्रित हुआ है। अनेक स्थलों पर अद्भुत रस का निरूपण हुआ है। छंद। राम काव्य में जो छंदों की योजना हुई है उसमें रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ साथ छंद भेद भी यहाँ पर पाया जाता है। छप्पय वीरगाथाओं के छंद, छप्पय संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई और इनके अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। राम काव्य में मुख्यतः दोहा, चौपाई का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने इनका प्रयोग अधिकारपूर्वक यहाँ पर किया है। अलंकार। राम भक्त कवि पंडित होने हेतु उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना नहीं की है। जहाँ इन कवियों ने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वह अलंकार के प्रयोग में अत्यंत विदग्धता प्रदर्शित की है। कवि केशव ने बड़ी मात्रा में शब्दालंकारों का प्रयोग किया है। तुलसी काव्य में सभी अलंकार मिलते हैं, किंतु उपमा और रूपक के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। भाषा शैली जो है, राम कवि की भाषा अवधि है। कवि केशव ने अपनी रचना रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बाद के रसिक संप्रदाय के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास में अपनी रचनाओं में अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किया है। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और पारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संक्षेप में उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा के कवियों में समय, परिस्थिति और काल के अनुरूप अपना काव्य सृजन किया है। इन कवियों ने उत्कृष्ट काव्य सृजन का परिचय दिया है। कविता इनकी साक्ष्य नहीं, साधन है। इनका साध्य राम भक्त है। उनके अपने साध्य तक पहुँचने के लिए इन कवियों ने जिस साधन को स्वीकार किया है, इसे इतना समर्थ और पूर्ण बना दिया है कि उसका मानस जनमानस हो गया। इस काव्य में मानव जीवन की विविध दशाओं का सहज, सरल, स्वाभाविक और प्रभावी चित्रण यहाँ पर हुआ है। इन कवियों ने एक ओर धर्मरक्षा, लोकहित एवं समाज के उत्थान में योग दिया है, तो दूसरी ओर काव्य में उदात्त, उत्कृष्ट एवं लोक मंगलकारी रूप प्रदान करने का स्तुत्य कार्य उन्होंने किया है। दोस्तों, राम भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं उसमें आदर्शवादिता, रस योजना, चित्रांकन, जीवन के अनेक रूपता का वर्णन, अवतारवादी भावना, दार्शनिकता, प्राकृतिक जीवन, अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग, छंद योजना, अलंकार योजना, विविध काव्य शैलियों का प्रयोग आदि का जिक्र मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ये सभी विवेचन को देखते हुए राम काव्य क्या है ये हमने समझ कर ले लिया है। तो दोस्तों, आप अध्ययन करिए और इसे बार बार पढ़िए, सुनिए और इसका अध्ययन करिए। आज हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से कृष्ण काव्य के साथ आ जाएंगे।